सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा शुरू होने में आज से करेक्ट 15 दिन बचे हैं। 10 जनवरी 2022 से 14 फरवरी 10 जनवरी 2023 से 14 जनवरी 2023 तक आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होना है। कुछ का 10 जनवरी को, कुछ का 11, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके एग्जाम 20 जनवरी 2023 के बाद शुरू होंगे, तो उनके पास 15 दिन से ज्यादा का समय है। जैसे जैसे शिफ्ट आगे जाती जाएंगी 10, 11, 12, 13, 14, 15 जनवरी, वैसे वैसे पेपर का लेवल टफ होता जाएगा। और आप ये ना सोचे कि 10 जनवरी को हल्का पेपर आएगा। 10 जनवरी का पेपर में भी कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपको परेशान करेंगे। आप लोग पिछले जितने एग्जाम हुए हैं, चाहे एसएससी जीडी के हो, चाहे अभी ग्रुप डी का रिजल्ट आया हो, और जैसे कि एसएससी जीडी में अभी पैटर्न में चेंज आया, तो मैं जो आपको सेफ स्कोर की बात बताता हुआ चल रहा हूं, मेरे विचार में 80 में से 60 प्रश्न कर देना। 80 में से 60 प्रश्न केवल आप लोगों को सही करने की आवश्यकता है। कितने? 80 में से 60 प्रश्न सही करने हैं, बाकी आप भूल जाइएगा। 80 में से 60 प्रश्न आपको सही करने। हो सकता है किसी शिफ्ट में हर एक सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चन टफ आ जाए, किसी में 7 टफ आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 80 में से 20 से ज्यादा टफ प्रश्न आएंगे। बहुत मुश्किल है कि 21% टफ आए। अधिक से अधिक कठिन प्रश्न की संख्या 20 हो सकती है, फिर भी आपके पास 60 प्रश्न करने का रास्ता होना चाहिए। 60 प्रश्न कर दिए, 120 नंबर मिले, गलत एक भी नहीं किया, जो नहीं आया छोड़ दिया। आप देखोगे आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो आराम से 4-5 नंबर बढ़ चुका होगा, कोई शिफ्ट हो आपकी। जितने आए केवल उतने, और ऐसे भी नहीं कि जी मुझे तो 80 में से केवल 30 आए तो मैं तो 30 करके आऊंगा, मेरा 30 पे हो जाएगा। नहीं, 60 से कम की कोशिश नहीं करनी, सही की। ये बिल्कुल सेफ, आराम से पेपर दे के आके दौड़ की तैयारी में लग जाना, दुनियादारी को भूलकर। इससे आपको कोई नहीं निकाल सकता अगर आपका ये सेफ स्कोर है। लेकिन फिर मैं एक बात कह देता हूं, गलत नहीं होनी चाहिए इसमें, बेशक 20 ना आए छोड़ दे। बहुत से स्टूडेंट ऐसे जो, अगर मैं 160 में से स्कोर देखूं तो बहुत से ऐसे जो 120 प्लस स्कोर कर रहे होंगे, क्योंकि हर एक प्रश्न 2 नंबर का है। बहुत से ऐसे जो 80 से 100 के बीच में अटक रहे होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो 100 से 120 के बीच में स्कोर पे अटक रहे होंगे। ये दोनों जनता थोड़ी थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। 120 प्लस वाले आप सुपर सेफ हो, आप तो अपना रिवीजन करते रहो। हर एक चीज जो आपको यहां पर गलत हो रही है, वही आप उसको, उस टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। दूसरे वो साथी कि जो साथी 80, 100 और 100 से 120 के बीच में अटक रहे, इसका मतलब 40 से लेकर 60 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे, ज्यादा गलत कर रहे हैं, उन्हें अभी जो मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं एग्जाम्पल की क्लासेस का, इस फॉर्मूले पर आपको ध्यान देने की सुपर जरूरत है। यह आप ही के लिए है। देखो भाई, अभी आपके साथ क्या हो रहा है? अभी आपके साथ यह होता है कि आपको 80 में से 35-40 प्रश्न बहुत अच्छे से आते हैं, बहुत अच्छे से। मतलब अगर आपको इससे कम आ रहे, बहुत अच्छे से आते हैं। पहली कैटेगरी ये बच्चे हैं। आधा मतलब 50-55% आपको बहुत अच्छे से आता है, बाकी आधा आपको नहीं आता। कुछ उसमें से ऐसा है कि थोड़ा बहुत आपको लगता है यार ये तो पढ़ा हुआ है, अब तुक्का मारते हो। उसकी वजह से जितने आप सही करके आए हो उसमें से भी आप गड़बड़ मार जाते हो। यह आपकी सबसे मेन वजह है कि जो नहीं आता उसे भी तुक्के से करने की कोशिश करते हो। यहां पर आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, आपको परेशानी करेगी। दूसरे ऐसे बच्चे हैं कि जो इतना भी स्कोर नहीं कर रहे। अब लास्ट के 15 दिन में ऐसा क्या करें? तो किसी एक ने, किसी बड़े बुजुर्ग ने अपने एक्सपीरियंस से बहुत अच्छी बात कही कि भाई कुछ चुनिंदा चीज पकड़ो और उसको दबा के रिवाइज कर जाओ। 20, 25, 30, 40% आप जानते हो, 20-30% अगर उसमें से और आ गया, 60% पर पहुंच गए, 60% बिल्कुल सही करके आए, तब भी चांसेस हैं कि दोबारा रिवीजन करके उसे भी आप 70-75% तक पहुंचा सके। मतलब 45 क्वेश्चन जो 80 में से कर रहे हैं, 35-40 अभी जो कर रहे हैं, ये भी बढ़ के 50-55 तक पहुंच सकते हैं। क्या कीजिए? गणित मैथ्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपके स्कोर में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। 2 तरह के बच्चे, एक मैथ में बहुत अच्छे, उन्हें किसी प्रकार की जरूरत नहीं है
एक है मीडियम साइज, 10 क्वेश्चन कराएं सर कुछ ऐसा बता दो, 12 क्वेश्चन कराएं कुछ ऐसा बता दो, 15 क्वेश्चन कराएं कुछ ऐसा बता दो। मैं तुम्हें 20 में से क्लियर 15 क्वेश्चंस की गारंटी दे रहा हूं, लेकिन तुम्हें क्या करना होगा, जो बात आपको बताई जा रही है इस बात पर ध्यान दो। हमने क्या किया है कि कल सुबह मतलब 26 दिसंबर, बहुत ही बढ़िया दिन है, 26 दिसंबर कल सोमवार सुबह 7 बजे से, सुबह लगाने की यह वजह है कि पूरा दिन अब आपके पास से रिवाइज कर लो। ठंड में ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हें से 7 बजे ही उठ के पहाड़ पर चढ़ने लगता हो। यह एक ऐसा समय कि तुम सारे के सारे आराम से उठ सकते हो, और सुबह अगर तुमने ये सिलेबस खत्म कर दिया तो ये 15 दिन जीवन के, ये 6 दिन, 15 भी नहीं 6 दिन, ये सबसे अहम दिन होंगे। सुबह 7 बजे से 10 बजे विपुल सर की विशेष रिक्वेस्ट करके आप लोगों के लिए 3 घंटे रोजाना 6 दिन मैराथन, 3 घंटे रोजाना 6 दिन मैराथन। अब आप क्या करो इसमें कि इसमें कोशिश होगी सर की आपको 100 प्रश्न, कितने प्रश्न, 100 प्रश्न, जिसमें से 40-50 प्रश्न सर सॉल्व कर देंगे, और उसी आधार पर 40 से 50 आपको स्वयं करने होंगे। ये आपको पीडीएफ इत्यादि मिल जाएगा। ये आपके पास 500 से 600 प्रश्न हो गए। इन्हें 2 बार कर लेना। कितनी बार? 2 बार। एक बार सर ने कराए, एक बार तुम अपने हाथ से करना, और कोशिश हो तो 2 बार अपने हाथ से करना। जिस तरह से गुरुजी कराएं, जिस रास्ते पर गुरुजी चले, जिस तरह से गुणा भाग करें, वैसे के वैसे बिल्कुल सर की तरह। कहते नहीं आए तो 3 बार हाथ से लिखकर 3 बार प्रैक्टिस करके उस चीज को रट लो। 3 घंटे रोजाना, 20 में से 15 प्रश्न कोई नहीं रोक सकता इन केवल 6 दिन में। गारंटेड है ये, गारंटेड। ऐसे लिख के कहते ना कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, एग्जाम्पल के दौर में गारंटी की इच्छा करें कि 6 दिन में कौन माइकल आले 15 क्वेश्चन करा दे 20 में से। हमें सुबह 7 बजे आ जाना, विपुल सर की क्लास होगी। अभी लग गए आपके लिए कंटेंट बनाने पर, क्योंकि ये सिलेबस आपका, इस सब्जेक्ट बहुत अहम है। कम समय में आपको क्वेश्चन करने हैं, इससे आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिना 12 से 15 क्वेश्चन मैथ में सही किए बिना आप फाइनल मेरिट में खुद को देखो भी मत, सोचने की तो दूर की बात है। लेकिन यहां 12 से 15 आराम से मार सकते हो, कुछ नहीं करना। जो प्रश्न सर ने कराए उसी आधार पर आपको एक एक क्वेश्चन करने के लिए दिया। केवल आपको एक बार सर ने कराया, 2 से 3 बार खुद करने हैं। समय भी आपके पास है, पूरे दिन करते रहो। ठीक है भैया। हिंदी सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे मोहित सर की बहुत ही लिमिटेड मात्रा में आपको, जिसको कम समय मिलता है उसके लिए कि भाई चलो ये 40, 50, 60 प्रश्न है, इन्हीं को 3-3, 4-4 बार करना काफी। और रात को अपने 7 बजे हुटानी सर, अपने अभिषेक सर, ये आपके लिए पिछले कई दिनों से लगातार कल मैराथन हो तो यही रिवीजन करना है। इसमें आपको ऐसा नहीं कि अब ये सर ने करा दिया, अब मैं भैया 10 बार और कर लूं यहां वहां से। भाई जितने गुरुजी करा रहे हैं केवल उसी को आधे घंटे लिख लिख के रिवीजन करो। एक एक वर्तनी, एक एक शुद्धि अशुद्धि, एक एक पर्यायवाची, एक एक विलोम शब्द आपके हाथ से लिखा होना चाहिए। आधा घंटा चाहिए इसके प्रैक्टिस के लिए, कुछ नहीं। तीसरा जो आपको अटका रहा है वो हल्के में मत लेना, रीजनिंग। रीजनिंग में जिस प्रकार से चीजें बदल रही है, जिस प्रकार से, उसमें एक तो रीजनिंग है जिसे फटाफट देख के कर लोगे। मान लेता हूं 20 में से 8 सवाल आप एकदम फटाफट कर लोगे। 20 में से 8 सवाल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है 20 में से 8। लेकिन 8 से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा जब इस 8 को 15 पहुंचाओगे। इसके लिए प्रीति मैडम कल से आप लोगों के लिए सुबह 11